नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है इसमें मनोज जरांगे पाटिल वर्सेस छगन भुजबल का। तो दोनों की लड़ाई में क्या निष्कर्ष होगा, क्या परिणाम होगा, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि अ, मराठा आरक्षण का विषय जो है किस तरफ जा रहा है और छगन भुजबल उसके लिए किस तरह तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि भुजबल जो है क्या सरकार से निकल के कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। ये बड़ा विषय है। सर, आपको क्या लगता है सर कि जो इस समय स्थिति बनी हुई है, मनोज जरांगे पाटिल ने कह दिया कि जो हमारा मांग थी सरकार ने मान ली और उन्होंने आंदोलन खत्म ही कर दिया, और उसके बाद जो है फिर से एक्शन में आ गए भुजबल जी। अब उन कह रहे हैं कि नहीं, और जरांगे ने बोला है 10 तारीख के उपोषण पे बैठने वाले जब सब मांगे मान ली गई, तब उपोषण किस बात का है फिर? अब किस बात का उपोषण? क्योंकि उनको दिख रहा है वो तो खाली एक पेपर में मान लिया, असल में कुछ नहीं हो रहा है। वो तो मुस्लिम आरक्षण की भी बात कर रहे हैं, उसका क्या? हाँ, और कितने आरक्षण के लिए बात करेंगे मालूम नहीं सर। सर, अब ये ना इसमें सबसे बड़ा गुपित ये है कि ये मनोज जरांगे और भुजबल की लड़ाई है ही नहीं। ये लड़ाई फडणवीस जो बीजेपी ओबीसी वाली है जी, उनके नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके और मनोज जरांगे के बीच में, मतलब मराठा और ओबीसी की लड़ाई, फडणवीस और जरांगे की लड़ाई है। ओबीसी के साइड से फडणवीस साहब हैं क्योंकि उनकी पार्टी का बेस ओबीसी है। वो चाहते हैं कि जरांगे को चेकमेट करें। वो खुद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पेपर लेके खड़े रहते हैं ना ऐसे रोज। अजीत दादा, एकनाथ शिंदे, ये उनको खड़ा रहना होता है उधर, तो सरकार में रह के उप मुख्यमंत्री होते हुए वो बोल नहीं सकते। तो ज्ञानेश्वर महाराज थे ना, उनको बोला गया कि भाई आप देववाणी जो है वो रेड़े के मुंह से बोल के दिखाओ तो मानेंगे तुमको, चमत्कार। तो ये फडणवीस जो है वो भुजबल नाम के रेड़े के मुंह से वाणी बोल रहे हैं। भुजबल जो बोलते हैं उसकी स्क्रिप्ट फडणवीस के घर में तैयार होती है। अच्छा, हाँ, घर में तैयार होती है, दिमाग में तैयार होती है, फोन पे जाती है, वो बात अलग है। और भुजबल को ऐसा लगाम कस के बांधी है, घोड़ा है वो, अश्वमेध का घोड़ा है भुजबल। उसको है वो ऐसा मुड़ा तो ऐसा मुड़ता है, ऐसा मुड़ा तो ऐसा मुड़ता है। चल जोर से मंडरा टाच मार लेके और जोर से दौड़ता है। लगाम, उसको लगाम लगा खींचते भी है। फडणवीस को जी, फडणवीस के हाथ में उनका लगाम है, लगाम भुजबल का। तभी तो इतना सब हो रहा है। सब भुजबल को निकालने की हिम्मत है क्या इनकी? किसी ने कल बोला, वो मैं शिंदे गुट को भी नाराज हो गया मैं। तो शिंदे गुट के कुछ लोग बोले कि भुजबल को निकाल दो। अरे भुजबल को निकालेगा तो वो भुजबल है, वही सरकार को गिराएगा सर। पूरे ओबीसी आंदोलन का महाराष्ट्र में ऐसा झंझावात करेगा और वो फडणवीस की सहायता से करेगा। फडणवीस बोलेंगे ये अच्छा मौका है शिंदे को हटाने का। लाग लगा दो पूरी, सरकार को नीचे लाओ। अजीत दादा तो है अपने साथ, बिल्कुल करो इनको बाजू में। तो जरांगे जो शिंदे साहब से अच्छे रिलेशन है वो बिगड़ा रहा है। शिंदे साहब भी अभी ना ऐसे बोलते रहेंगे आपस में, पस्तावलं हा भस्मासुर निर्माण केला। गलती हो गई मेरी, बहुत बड़ी कि इसको मैंने इतना महत्व दिया। चूहे को गुड़ खोबरा ही देना चाहिए, गणपति को 21 मोदक देना चाहिए। तो मैंने गलती की। ओबीसी गणपति है, उसको 21 मोदक देना चाहिए था और जरांगे को गुड़ खोबरा देना चाहिए था। मैंने उल्टा किया। वो भी सब उनको पछतावा हो रहा, मगर अभी चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करें। तो सर ये लड़ाई ना इनके बीच में नहीं है। भुजबल को कोई हटा नहीं सकता है, किसी की हिम्मत नहीं। वो अजीत दादा के गुट को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था कि वो भुजबल को हटा दो। क्यों बोला? नहीं, शिंदे गुट के लोग बोले क्यों हटा दो भाई। अजीत दादा वहां बैठे, वो एक शब्द भुजबल के खिलाफ नहीं बोलते। बोलते त्यांचं मत है, उनकी पार्टी भी बोलती है कि उनका मत है, वो बोलते हैं। सर, इस लड़ाई में आप क्या मानते हैं कि क्या मराठा समाज पूरा शिंदे साहब के साथ में हो चुका है? सर, शिंदे साहब के साथ मराठा हो चुका, वो मनोज जरांगे से दूर होता जा रहा है, मेरे को लगता है धीरे धीरे। हाँ, वो अभी शिंदे साहब के साथ जुड़ जाएगा। थोड़े दिन राह देखो, ये अपयश हो गया ना, एक बार कोर्ट में बमबारी बच गई, ये हो गया, कुछ नहीं हुआ, सर्वे में कुछ नहीं हुआ, मागास वर्ग आयोग में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, ना कोई ऑर्डिनेंस निकला, ना अधिवेशन में कुछ हुआ, और कोर्ट में सब जहाँ का वहाँ था। सब ये सब 6 करोड़ मराठा है ना, वो एकनाथ शिंदे जी के पीछे रहेंगे, बोलेंगे आप ही हमारे लीडर है, आप ही हमारे हृदय सम्राट है।
आप ही हमको बचाइए, मार्ग दिखाइए और आपके नक्शे कदम पर हम चलेंगे। सर इसका परिणाम आप क्या देख रहे हैं जरांगे कि- सर मामला अभी 1 महीने 1.5 महीने का है, बाद में तो एकनाथ शिंदे ही है। सर ये बोल रहा हूँ कि जब मराठा पूरा समाज जो है शिंदे साहब के साथ में रहेगा, ओबीसी फडणवीस साहब के साथ में रहेगा, तो दोनों में तकरार नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, दोनों को सरकार चलानी है। ऐसी इस तरह से मतलब अब मराठा को आरक्षण नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, हाँ, मगर ओबीसी में नहीं मिलेगा, जो मिलेगा नहीं, तो नहीं, आरक्षण नहीं मिलेगा तो भी शिंदे साहब के साथ में रहेंगे लोग। रहेंगे क्योंकि दूसरा कोई चारा ही नहीं है उनके सामने। सर आज तक जितने मुख्यमंत्री हुए उसमें एकनाथ शिंदे ही एक ऑनेस्ट आदमी है, प्रामाणिक आदमी है, जिसने शिवराय की शपथ ली है और वो पूरी करेगा। वो मराठा को मराठा ही करके आरक्षण देने पे तुले हैं जी। उसके उन्होंने जान की बाजी लगा दी है, सो उनके जान को खतरा भी है, फिर भी वो लड़ रहे हैं। तो शिंदे साहब ही राज करेंगे मराठा के ऊपर। जरांगे अभी 1-1.5 महीने में अपयशी करके बाजू करेंगे लोग। शिंदे साहब को बोलेंगे सर आप हमारे, सर भुजबल अगर मंत्रिमंडल में होते हुए ओबीसी का लीडर बन सकता है तो शिंदे साहब मुख्यमंत्री होते हुए क्यों नहीं मराठा लीडर बन सकते? शरद पवार भी तो बने थे। सब जितने मराठा मुख्यमंत्री हुए वो मराठा लोगों का ही अपने को ये मानते थे। शालिनी पाटिल थी ना, वो तो खुले बोलती थी कि महाराष्ट्र में मराठा मुख्यमंत्री चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, वो थी ना जी। फिर शिंदे साहब के दिन आगे है अभी, ये मनोज जरांगे साइडलाइन होता जाएगा और दूसरा कोई चारा नहीं है सर मराठा समाज के लिए। जरांगे के बाद मेरे को एक नाम बताओ जो मराठा समाज के लिए आधार बन सकता है, लीडर बन सकता है, कौन है कोई नहीं दिख रहा है। 1 से 100 तक मनोज जरांगे ही था ना, अभी 1 से 100 तक शिंदे साहब हो गए। मराठा लोगों को उनके बारे में कोई दुर्भावना नहीं है। वो बोलते हैं कि ये एक पहला मराठा मुख्यमंत्री है जो बिल्कुल प्रामाणिकता से, सत्य वचन से अपनी जान की बाजी लगा के मराठा आरक्षण के लिए झगड़ रहा है, अपने लोगों से भी झगड़ रहा है, वो मोदी शाह से भी झगड़ रहे हैं कि भाई आप केंद्र में कुछ करो। और उनका प्रॉब्लम ये है कि वो 10 राज्यों में करना पड़ेगा, करके वो नहीं कर पा रहे। मगर मराठा आरक्षण जिस दिन भी मिलेगा, जैसे भी मिलेगा, वो एकनाथ शिंदे ही दिलाएंगे और वो शपथबद्ध है जी। और मेरे को लगता है विधानसभा के पहले वो कुछ करेंगे ऐसा कि जो चमत्कार से जैसे फडणवीस ने मैनेज किया और करके दिया, शिंदे साहब भी मैनेज कर सकते हैं सर। अगर 400 वोट लेके, 400 सीट लेके मोदी साहब आ गए वापिस तो सब कुछ मुमकिन है। तो जैसे मोदी साहब की गारंटी है वैसे शिंदे साहब की गारंटी है कि वो मराठा को मराठा करके आरक्षण देंगे। तो ये मनोज जरांगे वगैरह फिर बाजू हो जाएंगे और ओबीसी वाले भी एडजस्ट कर लेंगे, बोलेंगे हमारा तो कुछ गया नहीं, उनको मिला उसमें क्या है, वो ओबीसी थे वही ओबीसी रह गए, जो पहले ओबीसी थे। ओबीसी का तो वही लड़ाई है ना कि हमारे नजदीक आना नहीं चाहिए कोई, हमारे थाली में से खाना उनके पास नहीं जाना चाहिए। नहीं, जो तुम्हारे थाली में थे मगर खा नहीं रहे थे वो खाने को आए। जिनको ओबीसी का वंशावळ है, बाप का उनको ही मिलेगा सर सर्टिफिकेट, बाकी लोगों को नहीं मिलने वाला। और फडणवीस भी कल बोल गए ना कि जिनके पास ये वंशावळ होगी उन्हीं को ओबीसी कुणबी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो फडणवीस ने भी बांबू लगाने का काम कर दिया है। तो सर कुछ नहीं होगा, शिंदे साहब जीत के आएंगे। मराठा को मराठा करके आरक्षण देने वाला एक ही महापुरुष है महाराष्ट्र में, वो है एकनाथ शिंदे। जरांगे 1-1.5 महीने में बैक टू पवेलियन अस्त हो जाएगा। धन्यवाद सर। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। क्या शिंदे साहब जो है मराठा आरक्षण दिए पाने में होंगे कामयाब हो पाएंगे? शक मत करो, वो करेंगे। आपका जवाब जो है हमें कमेंट बॉक्स चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।